कोरोना वैक्सीन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा बयान आया सामने। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, हर्षवर्धन का यह बयान सामने आया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कोरोना वैक्सीन फ्री होगी, सभी को फ्री में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। 6 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो सकता है टीकाकरण अभियान। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा है 9 टीवी अपने दर्शकों को। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, मुफ्त में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कोरोना वैक्सीन फ्री में होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी भावना अरोड़ा जुड़ गए। भावना, क्या जानकारी मिल रही है? हर्षवर्धन ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा? बिल्कुल, यहाँ लगातार ये बातें चल रही थी कि आखिर कब आएगी। इन तमाम बातों के बीच में देखा जाए तो कल 7 घंटे स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, और ऐसे में वो मीटिंग लगभग 7 घंटे तक चली। उस मीटिंग में लगभग सभी बड़े डॉक्टर शामिल थे और इनका डॉक्टरों के बीच डिस्कशन रहा। और इसमें लगभग जो है समझने की कोशिश करें तो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई थी, लेकिन फिलहाल अप्रूवल है। अभी यहाँ पर DCGI का आना बाकी है, जिसके बाद जो है इसको के लिए यूज में कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे दूं यहाँ पर कि आज से वैक्सीन को लेकर जो ड्राई रन है, टीकाकरण को लेकर, प्लेसमेंट टीकाकरण को लेकर वो चालू हो चुका है। और लगभग जो है कई जिलों में ये टीकाकरण होना है। और खास बात यहाँ पे मैं आपको होगी सेंटर अस्पताल जो कि द्वारका में है, इन जगहों पर जो है हर्षवर्धन जी ने। भावना, आपके साथ दोबारा संपर्क करेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बड़ा बयान हर्षवर्धन का सामने आया, कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान दिया है। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा है कि फ्री में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, पूरे देश में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन का ये बड़ा बयान, स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कोरोना वैक्सीन फ्री होगी। और आज से, क्योंकि बता दें कि लगातार जो है इस पर ध्यान दिया जा रहा है और ड्राई रन चल रहा है और सभी को फ्री में दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। 6 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो सकता है टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर 9 टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान सामने आया है। कोरोना वैक्सीन फ्री में होगी, ये अपने बयान में कहा। कोरोना वैक्सीन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर 9 टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान सामने आया। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, साथ में ये भी कहा है कोरोना वैक्सीन फ्री होगी, सभी को फ्री में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। वहीं इस बीच बड़ा अपडेट मिल रहा है कि दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में फ्री में होगी कोरोना वैक्सीन। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन फ्री नहीं होगी, बाकी भारत के हर राज्य में जो है कोरोना वैक्सीन फ्री में होगी। 6 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो सकता है टीकाकरण। यह अनुमान भी अब लगाया जा रहा है कि 6 जनवरी से पूरे देश में टीकाकरण शुरू हो सकता है। ड्राई रन शुरू हो चुका है और ऐसे में क्योंकि दिल्ली में नहीं होगी फ्री, इस पर सियासत भी जरूर गरमाएगी और ये लाजमी भी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी भावना अरोड़ा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। भावना, ये ताजा अपडेट मिल रहा है कि दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी जो है राज्यों में कोरोना वैक्सीन फ्री होगी। खुशबू, यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि इन्हीं तमाम बातों के बीच में जो एक चीज काफी स्पष्ट है वो ये है कि क्योंकि आज 2 जनवरी है और आज से दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में इस तरीके से कोरोना का टीकाकरण की जो तैयारियां है वो जोरों शोरों से शुरू हो गई है। क्योंकि आज जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने लगभग 2 से 3 दिन पहले ये ऐलान किया था कि दिल्ली के कई जिलों में जो है टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में आपको बताना चाहूंगी कि 3 बड़े हॉस्पिटलों को बहादुर हॉस्पिटल जो कि शाहदरा में है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि दरियागंज में, और इसके अतिरिक्त वेंकटेश्वर हॉस्पिटल जो कि द्वारका में है। इन जगहों पर संबंधित अधिकारी से डॉक्टर हर्षवर्धन ने बात भी की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो काम है वो ठीक ढंग से किया जाए, मिलकर किया जाए। और ऐसे में आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर मैं कि कई बातों पर जो है यहाँ पर डिस्कशन रहा कि जिले के अधिकारियों से मैं जो है तय किया गया और कोल्ड चेक पॉइंट वैसे के दौरान पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है।
और लगभग जो है हम यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें तो कई जिलों कोरोना टीकाकरण होगा जो कि ड्राई रन पर हो रहा है कई जगहों पर और साथ ही साथ जो है लगभग 51 लाख से ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन जो है पहले चरण के दौरान दिल्ली में दी जाएगी जो कि ड्राई रन के दौरान दी जा रही है। लगभग अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें इसमें यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, स्वयं सेवक तमाम जो लोग हैं वो इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र वाले लोग और 50 साल से कम उम्र वाले डायबिटीज या फिर जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, गंभीर बीमारियां हैं, उनको जो है इसमें शामिल किया जाएगा। खुशबू, तो भावना, ये जो वैक्सीनेशन का अगर कार्य 6 जनवरी से शुरू होता है तो पहले किससे लगाई जाएगी, क्या अपडेट मिल रहा है इसको लेकर? बिल्कुल, अभी अगर आज की बात मैं आपको बताऊं तो आज की जो ताजा हालात है उसमें यही बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जो है लगभग ड्राई रन शुरू हो जाएगा। दिल्ली की कई जगहों पे ये ड्राई रन होगा। सभी जिले के ज्यादातर एरिया पे जो है अलर्ट रहने को कहा गया है, जोर देने को कहा गया है क्योंकि कोल्ड चेन बनाने की जो है ये तैयारी की जा रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों पे ये ट्राई किया जा सके क्योंकि ये ड्राई रन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। प्लेसिबो के तौर पे हम समझ सकते हैं साइंटिफिक भाषा में जो कि वैक्सीन की तरह होता है, लेकिन वास्तविकता में एक तरीके का जो है इसको साइंटिफिक भाषा में वाटर जिसे कहा जा सकता है। और ऐसे में अगर हम देखें तो कई खामियां और कई खूबियां जो है इसमें हो सकती है। इस सबकी जो है जांच की जा चुकी है। भावना, खूबियां बहुत हो सकती है लेकिन अगर खामियां होती तो बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि आज से ड्राई रन शुरू हो रहा है और इतनी जल्दी जो है 6 जनवरी से टीकाकरण का कार्य भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है लगभग लगातार मीटिंग चल रही है, मीटिंगों का दौर चल रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन आ चुका है, ऐसे में अलर्ट भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि नए साल पे लोगों को इंतजार भी इस चीज का है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द आए। ऐसे में कोविड शील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से रिकमेंड किया गया है, ऐसे में उसकी जो है मंजूरी मिलना बाकी है। कल कई बड़े डॉक्टर्स की मीटिंग हुई, 6 से 7 घंटे ये मीटिंग चली। मीटिंग में तमाम बड़े डॉक्टर शामिल हुए और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई और ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चली इस मीटिंग में। ठीक है भावना, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, हर्षवर्धन ने कहा कोरोना वैक्सीन फ्री होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा दिल्ली समेत सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन फ्री होगी, सभी को फ्री में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया। 6 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो सकता है टीकाकरण, यह अनुमान भी लगाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि आज से सभी जगह पूरे देश में, समस्त देश में जो है टीकाकरण का जो है ड्राई रन शुरू हो जाएगा। खबर पर हमारे साथ एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से जो है डॉक्टर हर्षवर्धन का ये बड़ा बयान सामने आया कि फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, आज से जो है ड्राई रन शुरू हो रहा है, वाकई में राहत भरी खबर है। जी हाँ, देखिए पूरे देश में 260 जगह पर ड्राई रन शुरू हो चुका है और हर जगह ये 260 जो जगह चिन्हित किए गए हैं, इनमें हर जगह पर 25 लोगों को ड्राई रन में शामिल किया गया है। यानी उनके ऊपर ये एक्सरसाइज मॉक ड्रिल के रूप में की जाएगी ताकि जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम देश में शुरू हो तो उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं रहे, वो फ्लॉलेस एक्सरसाइज हो। एक दूसरी बड़ी चीज ये कि हिंदुस्तान वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया के और देशों से बहुत आगे है, उसके पास बहुत बड़ा अनुभव है। पोलियो उन्मूलन के दौरान भारत ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था वो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। और अब वो जो प्रोग्राम भी कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन डेवलप हुई है, स्वदेशी वैक्सीन, उसका जो प्रोग्राम होगा नेशन वाइड, वो विश्व का भारत के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में कोरोना की वैक्सीन बिना किसी शुल्क के लगेगी। किसी भी नागरिक को, चाहे वो प्रायोरिटी लिस्ट का हो चाहे जनरल कैटेगरी का हो, यानी सामान्य जन हो या प्रायोरिटी लिस्ट के का हो, सबको सरकारी खर्चे पर कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। और ये जो 30 करोड़ लोग सरकार ने छांटे हैं, इसका भी बाइफरकेशन समझ लीजिए।
3 करोड़ टॉप प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें मेडिकल वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल फोर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, ये सब लोग मिला के 3 करोड़। उसके बाद 27 करोड़ लोग करीब वो जो सीनियर सिटीजन है या जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, ये मिला के जो पहला चरण है प्राथमिकता वाला, वो 30 करोड़ लोगों का है लगभग। राज्यों ने अपनी अपनी सूचियां केंद्र को सौंप दी हैं। 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए भारत सरकार ने अगस्त की डेडलाइन तय की है कि जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसको कंप्लीट कर दें। एक संभावना ये भी है कि कहीं जून के आसपास ये वैक्सीन कोरोना की प्राइवेट मार्केट में भी उपलब्ध हो जाएगी। तो जो लोग उस सिस्टम में नहीं जाना चाहते हैं, वेल ऑफ लोग हैं जिनके पास उतने साधन हैं, वो प्राइवेट मार्केट से अपना वैक्सीन खरीद कर अपने डॉक्टर से लगवा सकते हैं। ये टोटल ब्लूप्रिंट अभी तक का है। आज से लेके कल तक में वैक्सीन हर राज्य को पहुंचना शुरू हो जाएंगी। ये प्रोसेस मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा। मंडे लेट इवनिंग तक हिंदुस्तान के हर राज्य के पास उतनी वैक्सीन पहुंच जाएंगी जितनी पहले चरण में उसको जरूरत है। राज्यों से कहा गया है कि फिर आप उनको 48 घंटे के भीतर जिलों में पहुंचाइए। और कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, इसकी कुल लगभग एक तरह के, मैं अगर इसकी तुलना करना चाहूं तो मतदान जैसी व्यवस्था है। चुनाव में मतदान के लिए जैसी व्यवस्था हो सरकारें करती हैं, ठीक वैसी ही व्यवस्था है। और एक दिन में 100 लोगों को एक बूथ पर वैक्सीनेशन मिलेगा और देश भर में हजारों बूथ हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, दिल्ली में केवल दिल्ली में 1000 बूथ बनाए जा रहे हैं जहां वैक्सीनेशन होगा। 1000 बूथ पर डे 100। सोच लीजिए कितनी तेजी के साथ भारत वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। जी बिल्कुल अमिताभ सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्य, क्योंकि आज से ड्राई रन शुरू हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी है बहुत ज्यादा 6 तारीख, क्योंकि इसके भी क्या इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट होंगे, ये अभी आना बाकी है? नहीं, जल्दबाजी में नहीं है, बिल्कुल वेल इन टाइम है। और ड्राई रन शुरू हो चुका है ना, होना नहीं है, ड्राई रन शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और ये ड्राई रन इस बात को भी समझना चाहिए हमारे दर्शकों को, ये ड्राई रन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर नहीं है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर ड्राई रन नहीं होता, वो उसका जो साइड इफेक्ट है वो फिर लैब में का विषय हो जाता है। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लॉजिस्टिक्स, यानी जब ये वैक्सीन लोगों को लगेगी तो उसका जो इंतजाम है, लोगों का बूथ तक पहुंचना, बूथ पर उनके आधार कार्ड और जरूरी कागजात चेक करना, फिर उनको रिसेप्शन पर ले जाना, फिर एक आदमी को अंदर भेजना, फिर दूसरे को अलर्ट करना, फिर उनको 30 मिनट्स के जो कूलिंग पीरियड है वहां तीसरे रूम में बैठाना, ये सब व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं है, इसके लिए ड्राई रन हो रहा है। ड्राई रन इसके लिए नहीं हो रहा कि वैक्सीन नुकसान देगी कि फायदा देगी। ये सब टेस्टिंग हो चुकी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के ट्रायल हुए थे जिसमें करीब 72,000 लोगों ने देश भर से हिस्सा लिया था, उनके सबके निष्कर्ष सरकार के पास जमा हो गए, तभी सरकार ने इसको अनुमति देने का फैसला किया है। जी बिल्कुल, ये वाकई में जो है एक अच्छी खबर है। और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है, लोगों को काफी राहत मिली और काफी इसमें खुशी उनमें देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना का खतरा जिस तरह से बढ़ा और नया स्ट्रेन भी आ गया, उसकी वजह से। एक चीज मैं और भी बताऊं, जब ये वैक्सीन भारत के प्राइवेट बाजार में आएगी, यानी आपको केमिस्ट के यहाँ मिलेगी, तो इसकी 2 डोज अभी तक है कि 2 डोज लेनी होंगी आपको अपने इम्यूनाइजेशन के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट का संकेत है कि लगभग 1000 रुपए इसकी एक डोज की कीमत होगी प्राइवेट मार्केट में, यानी 2000 रुपए आप अगर खर्च करेंगे तो आप अपना वैक्सीनेशन बाहर से भी करवा सकते हैं, जब सरकार इसको प्राइवेट मार्केट के लिए ओपन कर देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीरम ये 400 रुपए में दे रहा है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर आदमी पर जो भी सरकारी व्यवस्था से वैक्सीनेशन कराएगा उस पर 400 गुणे 2 यानी 800 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करेगी, वहन करेगी। जी
तो जैसे जो लोग सक्षम हैं तो वो अपने आप से भी खरीद सकते हैं, और जो नहीं है सक्षम उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कोरोना का खतरा जिस तरह से बढ़ा और जो नया स्ट्रेन आने वाला आ गया है उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं और जिंदगी फिर से एक बार पटरी पर आ जाएगी। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है जब ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी तो भारत के का एक बड़ा वर्ग जो जिसके लिए 2,000 रुपए इस काम के लिए निकाल पाना बहुत मुश्किल नहीं है, वो खुद ही सरकार पर ये बोझ नहीं डालेंगे और सरकारी खर्चे से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली जो वैक्सीन है उस पर हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स और गरीब लोगों का हक पहले होना चाहिए। ये एक धारणा है मेरे ख्याल से है, और भारत के लोग इस मामले में उतने संवेदनशील भी हैं कि अगर वो खरीद सकते हैं तो वो खुद खरीद कर लगवा लेंगे। आप देखते हैं बच्चों का जो टीकाकरण अभियान है जिसमें कई तरह के टीके लगते हैं, एक न्यूबॉर्न बेबी से लेके 1.5 साल तक, तो उसमें भी जो वेल ऑफ लोग हैं यानी संपन्न लोग हैं भारत के, वो जिला अस्पताल नहीं जाते लगवाने टीका। वो कहते हैं कि वो मुफ्त टीके गरीब के लिए रहने दीजिए। मुझे लगता है वैसे ही इसमें भी होगा, और एक बहुत मेगा एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, पूरी दुनिया की निगाह रहेगी, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सबको मिला लीजिए तो जितनी आबादी नहीं उतनी आबादी अकेले हिंदुस्तान की है। इसलिए हिंदुस्तान में जब टीकाकरण हो रहा है तो पूरी दुनिया की निगाह उस पर आई है। जी अमिताभ जी, खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।